ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग। कहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे? एक्सरसाइज 5.2 का कल क्वेश्चन नंबर 12 तक बता दिया गया था। ठीक है, आज हम लोग आगे देखेंगे और लगभग 13 से लेकर 20 तक कितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं? 8 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। आज हम लोग उसको पूरा करने का कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। 3 डिजिट के कितने नंबर ऐसे हैं जो 7 के टेबल में आते हैं? सुनिएगा अच्छा से। देखिए 3 डिजिट का नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 3 डिजिट का नंबर स्टार्ट होता है 100 से, है ना। इस तरह चलते जाता है और कहाँ खत्म होता है? 999 पे। ये 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 100, सबसे बड़ा नंबर 999। इसके बीच में हमको ऐसे नंबर्स लेना है जो 7 का टेबल में आए। किसके टेबल में है? 7 का टेबल में आए। तो देखिए 7 का टेबल में 100 नहीं आता, तो पहला नंबर कौन सा है जो आता है? 105। 105 7 से इसको आप डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 7 1 जा 7। देख लीजिए 7 को अगर डिवाइड करता है 105 से तो 7 1 जा 7, कितना 7 5 जा 35, कट गया, आ गया ना। तो पहला नंबर मेरा 105 होगा और लास्ट नंबर क्या होगा? 999 है। तो 999 तो 7 से नहीं आता, इसको हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7, 9 से 7 गया तो 2, 7 4 जा 28, 7 4 जा 20, 7 4 जा तो नहीं, 7 2 जा 7 2 जा 14, बचा कितना? 5। कितना बचा? तो ये जो 999 मेरे पास है इसमें से 5 घटा देंगे तो क्या मिलेगा? 994। क्या मिलेगा? तो 994 लास्ट नंबर हो जो 7 का टेबल में आ जाता है। तब हम लोग आराम से अब एपी तैयार कर सकते हैं। अब हम लोग एपी लिखते हैं। अब हमको पता चल चुका है 3 डिजिट का पहला नंबर क्या है? 105 है जो 7 से आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है ये। ठीक है, देखिए रिक्वायर्ड एपी क्या होगा? पहला नंबर हम लोग देखिए 105, पहला नंबर 105 जो 7 का टेबल में आता है। फिर 7 जोड़ेंगे 112, फिर 7 जोड़ेंगे 119 डॉट 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 डॉट, और लास्ट नंबर अभी हम लोग देखें ट्रिपल कितना? 994। तो ये सब ऐसे नंबर्स है जो 7 का टेबल में आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह के कितने नंबर्स है जो 7 का टेबल में आते हैं, यही निकालना। तो देखिए ये एपी फॉर्म कर रहा है। पहला नंबर क्या? 105, कॉमन डिफरेंस 112 में 105 गया, कितना बचा? 7। और ये जो लास्ट नंबर दिया इसको हम लोग मान लेते हैं nth टर्म। क्या मानते हैं? nth टर्म को क्या मान लेते हैं? 994। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना मिला? 994। a कितना? 105। n नंबर ऑफ टर्म्स, यही मेरा क्वेश्चन है। डी कितना? 7, 994। अब यहाँ से निकाल लेंगे 994 प्लस 105, इधर आए तो माइनस 105। ठीक है, आगे बनाते हैं n माइनस 1 इंटू 7, घटाते हैं 14 में से 5 गया तो 9, 8 से 0 गया तो 8, फिर 9 में से 1 गया तो 8, 889। ठीक है, आगे बनाते हैं 889। ये इंटू में इधर लें तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में। अब इसको काटेंगे ना, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49। अब ये -1 इसको इधर ले आए, क्या हो जाएगा? +1, यानी n इक्वल टू कितना हो गया? 128। 128 नंबर्स ऐसे हैं जो 7 के टेबल में आ जाते हैं। जल्दी नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 ने बोला गया कितना? 4 के मल्टीपल्स है। किसके मल्टीपल? 4 के मल्टीपल, मतलब 4 का टेबल में आना चाहिए। और किसके इसके बीच में? किसके इसके बीच में? 10 और 250 के बीच में। तो 4 का टेबल में 10 तो नहीं आता। 10 के बाद क्या आता है? 11 नहीं आता, 12 आता है। ठीक है, 10 और 250 के बीच में 4 का टेबल में आना चाहिए। तो 4 का पहले क्या होगा? 12। ठीक है, उससे पहले ले नहीं सकते क्योंकि हमको लेना 10 और 250 के बीच में। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 डॉट 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 डॉट। 250 नहीं आता, उससे पहले 248 आता है। क्या आता है? 248। मतलब ऐसा नंबर हम लोग ले रहे हैं जो 4 का टेबल में आता है, यानी 4 का मल्टीपल है। ए कितना? 12, डी कितना?
16 माइनस 12 कितना आ गया 4। nth टर्म क्या मानेगा 248। अब यहाँ से हम लोग n निकाल लेंगे, ये कितना 12n माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस 4 248 प्लस 12 इधर आए तो क्या हो गया माइनस। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, n माइनस 1 इंटू 4 और उधर घटाएंगे 8 से 2 गया तो 6, 4 से 1 गया तो 3, 236 बाई 4 काटेंगे कितना आएगा 4 5 जा 20, 3 बचा 4 9 जा, तो एन का वैल्यू हो गया 59 प्लस 1 कितना आ गया एन का वैल्यू 60 नंबर्स ऐसे हैं जो 4 का टेबल में आते हैं। 60 आंसर हो गया मेरा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए 15 समझने की कोशिश की। देखिए इधर पर ये फर्स्ट एपी है, पहला एपी दिया 63 65 65 मतलब दो बढ़ते जा रहा है। कितना बढ़ते जा रहा 2 63 65 67 69 ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहा है। सेकंड एपी में क्या है देखिए कितना बढ़ रहा 7 बढ़ रहा 3 7 10 और 7 17। क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। इस सीरीज को हम बढ़ाएंगे, इस सीरीज को बढ़ाएंगे, बोलता है कि कितना नंबर वाला टर्म मैच करेगा यानी सेम होगा। जैसे इसका कुछ नंबर आगे 10वां नंबर में गए, इसका 10वां नंबर वाला मैच करेगा, तो बताना है कौन सा नंबर है जो दोनों का मैच करेगा, यानी पोजीशन सेम होगा। अगर इसका मान लेते हैं 40वां टर्म और इसका 40वां टर्म, दोनों का पोजीशन क्या होगा सेम हो, मैच करेगा, तो ये बताना। अब सीरीज बढ़ाने के बाद ही पता चलेगा। और इसको हम बनाएंगे किस तरह से देखिए, यानी पहला एपी का nth टर्म, पहला एपी का टर्म, दूसरा एपी का nth टर्म, दोनों सेम होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। तो हमको नहीं पता क्या हो, तो हम मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी, ठीक है। दोनों का nth टर्म इक्वल है, पता नहीं क्या पहला क्या देखिए a प्लस एन माइनस 1 इंटू पहला एपी में फर्स्ट टर्म कितना देखिए 63, n पता नहीं, और d कितना हो बताइए 65 में 63 गया 2। उसके बाद यहाँ आते हैं फर्स्ट एपी का, सेकंड एपी का फर्स्ट टर्म 3 है और ये n माइनस 1 है और इसका d कितना 10 में से 3 गया 7, ठीक है। पहला एपी का फर्स्ट टर्म ये है, दूसरा एपी का फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस 65 में 63 गया 2, 10 में से 3 गया 7। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से n पता कर लेंगे, 2 इंटू एन 2 1 जा, उसके बाद यहाँ 7 इंटू एन 7 1 जा 7, एन को एन के साथ, नंबर को नंबर के साथ। चलिए सॉल्व करते हैं, 2n 7n, यहाँ भी n यहाँ भी n, प्लस 7 इधर लाए तो माइनस 7, इधर 3 है, -2 को इधर लाए क्या हो जाएगा +2, 7 बचा, 63 प्लस में इधर लाए तो माइनस में। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 में से 7 गया -5n, इधर आइए 3 और 2 5, 63 और 7 70, 70 में से 5 गया 65 माइनस कैंसिल 65/5 काट देंगे कितना जा n इक्वल टू, चल नहीं रहा भींग गया ये, n इक्वल टू 65/5 कैंसिल करेंगे तो 13 आ जाएगा, कितना आ गया 13, यानी इस एपी का 13वां टर्म और इस एपी का 13वां टर्म दोनों क्या होगा सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 में क्या दिया समझिएगा। पहले क्वेश्चन डिटरमाइन द एपी, एपी पता करना, तो एपी के लिए क्या चाहिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, एटलीस्ट 3 टर्म तो चाहिए ना। अब दिया क्या, थर्ड टर्म दिया 16 और बोला सेवन्थ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा, सेवन्थ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा, तो थर्ड टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं ध्यान दीजिएगा, 3 में से 1 गया a प्लस 2d इक्वल टू 1, a7 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 6d, और a5 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 4d, एक कम 7 में से 1 गया 6, 5 में से 1 गया
4, यहाँ तक ठीक है। कुछ कैंसिल हो रहा है देखिए, ए कैंसिल, ए प्लस में इधर है तो माइनस में, डी को डी के साथ, डी को 6 से 4 किया 2, तो कितना मिला डी 12/2, दैट इज टी मिल गया 6, टी का वैल्यू क्या आ गया 6। अब हम लोग ए निकाल लेंगे सॉरी, पुट डी इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। 1 क्या है ए प्लस 2d, ए प्लस 2d इक्वल टू कितना दिया है 16, कितना दिया है 16, डी पता है, डी है 6, 6 2 जा 12, 16 प्लस 12 इतना है तो -12, फर्स्ट टर्म कितना आ गया 4, फर्स्ट टर्म कितना है 4। अब हम लोग एपी निकाल लेंगे, देखिए एपी कैसे निकालते हैं, रिक्वायर्ड एपी ध्यान दोगे यहाँ पे, फर्स्ट टर्म कितना 4, कॉमन डिफरेंस कितने का 6 जोड़ते जाना है, 4 + 6 10, 10 + 6 16, डॉट 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 डॉट, ये मेरा एपी हो गया, नोट कीजिए। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 17, एपी दिया हुआ 3 8 13 डॉट 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 253, ठीक है। इसमें से बताना क्या है फ्रॉम द लास्ट टर्म, मतलब पीछे से, उल्टा पूछ दिया, पीछे से आप कौन सा टर्म निकालना है 20th टर्म, इधर से पीछे से ये फर्स्ट है, सेकेंड, इससे फिर 5 घटा देंगे तो फिर आगे निकलेगा इस तरह, पीछे से 20वां टर्म कौन सा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग 3 तरह से बना सकते हैं, कम से कम 3 तरह से। सबसे पहले इस जो डेटा को है, डेटा को हम इसमें रिवर्स कर देंगे, इस डेटा को ही रिवर्स कर देंगे तो बन जाएगा, ठीक है। रिवर्स कैसे करेंगे देखिए, 3 और 5 जोड़े कितना हुआ 8, 8 5 13, यहाँ 253 हुआ, तो क्या करेंगे अरेंजिंग द डेटा इन रिवर्स ऑर्डर। चलिए उससे पहले बनाते हैं, अरेंजिंग द डेटा इन रिवर्स ऑर्डर, क्या बोले पीछे से निकालना 20वां टर्म, कौन सा 20वां टर्म। तो हम क्या करते हैं डाटा को क्या करते हैं रिवर्स ऑर्डर में करते हैं, यानी जो शुरू लास्ट में वो कहाँ जाएगा फर्स्ट में, तो ये 253 कहाँ जाएगा फर्स्ट में। अब देखिए ये इससे कितना कम है 5 कम है, कितना 5, 8 में से 3 गया 5, तो 253 में 5 गया कितना हो जाए 248, उसमें से 5 गया 243 डॉट डॉट डॉट, मतलब जो लास्ट में था वो फर्स्ट में आ गया और जो फर्स्ट में था वो कहाँ जा लास्ट में आ जा, बस इतना किए। अब आराम से हम लोग निकाल देंगे, बोला था पीछे से 20वां, अब हम लोग आगे से 20वां ले लेंगे। इस केस में एपी फर्स्ट टर्म कितना 253, कॉमन डिफरेंस देख लीजिए 248 -253 कितना आ गया -5, ठीक है। -5 आ गया। अब निकालना है हमको 20th टर्म, यानी A20, क्या निकालना है A20 को हम लोग क्या लिखेंगे A + n-1 इंटू डी, एन की जगह मेरा 20 है, यानी A + 19D, ए पता है ए कितना 253, 20 में से 1 गया 19 और डी कितना -5, सॉल्व कर दीजिए 253 प्लस माइनस 19 इंटू 5 95 95, 253 में 95 गया कितना बचेगा 13 में से 5 गया तो 8 बचा, 14 में से 9 गया तो 5 बचा, 158। आंसर मैच कीजिए। एटीन नंबर का क्वेश्चन में क्या दिया है, 4th टर्म और 8th टर्म का सम कितना दिया है 24, 6th टर्म और 10th टर्म का कितना सम दिया हुआ 44। सम है इसलिए प्लस किए, क्या किए प्लस किए, सम है इसलिए प्लस किए। इसके बाद 2 रिलेशन है और हमसे पूछा कि इस एपी का पहला 3 टर्म बताइए, यानी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। तो देखिए इसको हम यूज़ करते हैं, A4 को क्या लिख सकते हैं A + 3D, A8 को क्या लिख सकते हैं A + 7D, ए को ए के साथ और डी को डी के साथ, A + A 2A 7 और 3 10D इक्वल टू कितना है 24। इक्वेशन मेरा कितना हो गया 1।
ठीक है। अब इधर आते हैं, इसका यूज़ करते हैं। A6 को क्या लिख सकते हैं, A+5D, और A10 को A+9D इक्वल टू 44। फिर A को A के साथ A+A और D को D के साथ 5D+9D इक्वल टू कितना हो गया, 44। A+A 2A, 9+4 14D इक्वल टू 40, इक्वेशन 2। अब दोनों को सॉल्व कर देंगे किससे, एलिमिनेशन मेथड से। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे किसी एक का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। ए का कोफिशिएंट क्या है, 2, और यहाँ भी ए का कोफिशिएंट क्या है, 2। कोफिशिएंट सेम है, आराम से साइन क्या है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, बस सब्ट्रैक्टिंग कर देना। क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2। जल्दी इसको नोट कीजिए, बनाते हैं। देखिए क्या किया है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2, फ्रॉम के बाद 2 है, 2 को ऊपर रखे 1 को नीचे, साइन चेंज किए, प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का भी माइनस, ये कैंसिल हो गया। 14 में से 10 गया, 4 बचा, 4 से 4 गया 0, 4 से 2 गया 2, ठीक है। तो D इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 20/4, दैट इज D इक्वल टू 5। D कितना आ गया, 5। अब हम लोग D का वैल्यू पुट करते हैं। वो D इक्वल टू 5 किसी एक में, या तो 1 में या तो 2 में। चलिए इसको 2 में पुट करते हैं, इन इक्वेशन 2। यही इक्वेशन 2 है, इसमें पुट कर लेते हैं। 14, D कितना है 5, D कितना है 5, 14 5 जा 70, 2A 44 प्लस 70 इधर लाइन, तो यानी 2A बराबर कितना आ गया, 10 से 4 गया तो 6, 6 से 2 गया 4, 26, यानी A बराबर -13। A भी पता और D भी पता, हाँ। 2A इक्वल टू कितना हो रहा है, देखिए यहाँ लिख देते हैं। 2A इक्वल टू 44 - 70, 10 में से 4 गया 6, 6 में से 4 गया 2, -26, तो A कितना आ गया, -26/2, काट देंगे कितना आ जाए। A भी पता D भी पता। हमसे पूछा क्या था, पहला 3 टर्म, यानी फर्स्ट टर्म पूछा है, सेकेंड टर्म पूछा है और थर्ड टर्म पूछा, ठीक है। फर्स्ट टर्म तो निकल चुका है -13, सेकेंड टर्म क्या होगा, A + D, A + D, A कितना -3 + 5 दैट इज -8, ये निकल गया। अब हमको निकालना है A3, क्या निकालना, A3 थर्ड टर्म, तो A3 को क्या लिख सकते हैं, A + 2D। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। A कितना 2D, D कितना 5, 2 5 जा -3 + 10 कितना हो गया, -3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है, इसमें दिया हुआ कैरेक्टर सुब्बा राव, क्या नाम है, सुब्बा राव। सुब्बा राव 1995 में एक जगह जॉब करती है, तो उसका वेतन कितना मिलता है, 5000 एनुअल सैलरी, मतलब साल भर में वो कितना कमाती है, 5000। और उसका इंक्रीमेंट क्या है, प्रत्येक साल 200 रुपये बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, जैसे 1995 में उसका सैलरी 5000 है, तो 1996 में कितना हुआ, 5200, 1997 में 5400, इस तरह बढ़ते बढ़ते ना एक समय उसका सैलरी 7000 हो जाता है। कितना, तो बताना यही है कि आपको कितना साल के बाद उसका सैलरी 7000 हो जाएगा। रिक्वायर्ड एपी देखिए, सॉरी, रिक्वायर्ड एपी पहला सैलरी कितना, पहला 1995 इसका 5000 है, कितना, फिर 200 बढ़ा, कितना हुआ 5200, फिर 200 बढ़ा, कितना हो गया 5400, फिर बढ़ते 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 7000 हो गया। तो आपको बताना है कि कितना साल के बाद उसका सैलरी 7000 हो जाएगा। तो ये केपी फॉर्म कर रहा है। फर्स्ट टर्म कितना, 5000, कॉमन डिफरेंस निकालिए, सेकेंड माइनस फर्स्ट, यानी कितना हो गया 200, ठीक है। अब ये इसको मान लेंगे nth टर्म, लेट an इक्वल टू 7000। जब भी लास्ट वाला टर्म को क्या मानते हैं, nth, an का फॉर्मूला a + n - 1 × d इक्वल टू 7000। यहाँ से निकालें a कितना, देखिए 5000, n पता नहीं, और d 200, d कितना 200,
7,000 में 5,000 गया। $7,000 यहाँ है और ये प्लस 5,000 इधर है तो माइनस 5,000। 7,000 में 5,000 गया। तो बचा आपका 2,000। कितना बचा? 2,000। 2,000 बाई 200 कैंसिल हो गया। 2 10 जा 20, 10 और 1 11, -1 इधर है तो +1, यानी 11 साल के बाद उसका सैलरी कितना हो जाएगा? 7,000। तो जोड़ दीजिए 11 साल। 1995 का 11 साल जोड़ें तो कितना होगा? 2006 में उसका सैलरी कितना हो जाएगा? 7,000। ठीक है, लेकिन हमसे आंसर में सिर्फ यही दिया हुआ 11, मतलब आफ्टर 11 ईयर्स हर सैलरी विल बी 7,000। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या दिया है। 20 में दिया हुआ एक कैरेक्टर इसमें रामकली है। रामकली प्रत्येक सप्ताह का उसका दिया हुआ सेविंग, पहला सप्ताह वो कितना बचाती है? 5 रुपया। कितना बचाती है? 5 रुपया। और हर सप्ताह में उसका जो सेविंग है 1.75 से बढ़ जाता है। 1.75 से बढ़ जाता है तो 5 है, फिर 1.75 जोड़ दें तो 5 और 6.75 कितना हो गया? 75। फिर इस तरह बढ़ते 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 एक दिन उसका सैलरी सेविंग कितना हो जाता है? 20.75। 20 तो आपको बताना है कितने सप्ताह के बाद उसका जो ये हो जाएगा तुम्हारा सेविंग ये हो जाएगा। nth टर्म। ठीक है, 5वां 7वां कौन सा टर्म पता नहीं क्या है। फर्स्ट टर्म कितना? 5, 6.75 -5 कितना हो गया? 1.75। तो ये यही हमको बताना है। इसको लास्ट वाला टर्म को मानते हैं nth टर्म। क्या मानते हैं? nth टर्म। यहाँ से n निकाल लेते हैं प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा, बहुत सिंपल है। डी कितना? 1.75 और इधर 20.75। ठीक है, ये प्लस में इसको इधर लाइन क्या हो जाएगा? 20.75 प्लस 5 इधर लाए तो -5, 1.75 घटाइए। 20 में से 5 गया, कितना बचा? 15, 15.75 यहाँ से निकाल लेंगे। 15.75 बाई 1.75, 1 पॉइंट हटाइए। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 0। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 0। 100 कैंसिल। इसको काटने की कोशिश कीजिए। 175 को काटना 1575 से। ठीक है, 9 बार में कट जाएगा। 9 25 45, 4 9 63 4 67। हाँ 9 बार में। कितना बार कट गया? 9 बार में। तो 9 + 1 कितना हो गया? 10, यानी निकल गया। यानी 10th वीक 10। ये 5.2 का लास्ट क्वेश्चन 20 हो गया। 5.3 ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, अब आप लोग डिमांड कीजिए कौन सा क्या स्टार्ट करना है। ये फिनिश हो गया पूरा। अब हम लोग न्यू एक्सरसाइज या न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।